अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरी ये कैट मानो नाम है इसका और ये आई हुई है हीट के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में और दूसरे जो ममालिक हैं उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और जब इस गर्मी के मौसम में कैट जो है जब हीट के ऊपर आती हैं तो जो उनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत हाई पे चला जाता है। और जो वो नॉर्मल डेज़ में जो स्ट्रेस ले रही होती हैं गर्मी की वजह से, खुसूसन पर्शियन कैट, क्योंकि उनकी बॉडी पे जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अल्लाह ताला ने उनके बालों में ऐसी कुदरत रखी है कि वो गर्मी से भी उन्हें बचा रहे होते हैं और सर्दियों में भी उनकी केयर कर रहे होते हैं। बट गर्मी जो होती है वो कैट्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कैट्स सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आती है। और जब कैट हीट पे आती है, यानी कि फ़ीमेल कैट जब हीट पे आती है तो उसका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी के ऊपर आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी कैट की इस समर के मौसम में, समर के वेदर में आपकी कैट की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चौथी और पांचवी टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगी आप लोगों के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा वरना इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे एक बहुत हिम्मत मिलती है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग प्यार करते हैं तो दिल करता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ और डिटेल से आपको बताती हूँ। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, यानी कि सबसे पहली टिप की, जो कि है प्रोवाइड अ सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि अपनी कैट को ऐसा इन्वायरमेंट फराहम करें, ऐसा जो है ना ऐसी जगह पे रखें जो कि कमरा आपके घर में सबसे ठंडा हो। अभी जिस रूम में मैंने अपनी कैट को रखा हुआ है, आज इसका सेकंड डे है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आई हुई है। और इस कमरे में मैंने अपनी कैट को रखा हुआ है अपने साथ, क्योंकि मैं इसी कमरे में बैठती हूँ, काम वगैरह करती हूँ। तो उसमें जब हीट पे कैट स्ट्रेस में आती है तो वो कोशिश करती हैं कि वो हमारे साथ ही रहें। यानी कि फीमेल कैट जो है वो चाहती ही होती हैं कि हमारा ऑनर जो है ना वो हमारे साथ ही रहे। और ये कमरा मेरे बाकी रूम से जो है ना वो काफ़ी ठंडा होता है। यहाँ की जो ज़मीन है ना वो काफ़ी ठंडी होती है और मेरी कैट जो है वो उसके ऊपर ज़मीन पे अपने आप को रोल कर रही होती है। तो जब आपकी कैट अपने आप को ज़मीन के ऊपर रोल करेगी और अगर वो ज़मीन गर्म होगी, यानी कि वहाँ पे सूरज की रोशनी आती होगी या वो कमरा गर्म होगा, तो कैट का जो स्ट्रेस लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी कैट को ऐसे रूम में रखना है जहाँ की ज़मीन ठंडी हो। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई टॉवल वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन हीट में जब कैट आती है तो उसको बिल्कुल भी गीला नहीं करना होता है। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आपकी कैट हीट पे आती है तो उसको बिल्कुल भी गीला नहीं करना होता है। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये बात होती है, वो ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे गर्मी हो रही है, कैट हीट पे आई हुई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, कैट पेंटिंग कर रही है यानी कि ज़बान निकाल रही है, तो लोग क्या करते हैं उसको जाके नहला देते हैं ताकि उसकी हीट जो है वो कम हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका हीट लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है मैनेज स्ट्रेस। तो मैंने आप लोगों को अभी ही बताया कि कैट समर में तो कैट का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो वैसे ही बढ़ा हुआ होता है। विंटर में ये होता है कि अगर कैट हीट पे आती है तो फिर भी वो थोड़ा सा काम रहती है, क्योंकि फिज़ा जो होती है वो ठंडी होती है, यानी कि ठंडी हवा चल रही होती है और ठंडा माहौल होता है। लेकिन समर में इससे बिल्कुल उलट होता है, क्योंकि हीट स्ट्रोक चल रहा होता है या बहुत ज़्यादा ही कोई तपती धूप हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी, तो उसमें कैट का और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी कैट को जो है वो स्ट्रेस फ्री मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर आप जो है वो अपनी कैट के लिए कैटनिप भी ला सकते हैं। कैटनिप जो होती है वो बॉल फॉर्म में भी आती है, यानी कि बॉल की तरह भी आती है, कैट्स के टॉय में भी आती है कैटनिप, और जो है वो कैटनिप जो है उसका पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो वो आप अपनी कैट के पास डालेंगे तो उससे कैट का जो मूड है ना वो स्विंग हो जाता है। जैसे हमारा होता है ना मेल फीमेल्स में ज़्यादातर ये होता है कि उनके अंदर ये होता है कि उनका मूड स्विंग्स होते हैं, वैसे ही कैट के अंदर भी सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका जो हैप्पी मूड्स होते हैं ना वो उस वक्त ऑन हो जाते हैं और कैट उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि जो उनका स्ट्रेस लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं अपनी कैट का स्ट्रेस कम करने के लिए। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है कीप योर कैट हाइड्रेटेड। ये बात मैंने आप लोग को पहले भी बताई है, पिछली वीडियो में बताई थी और अभी फिर बता रही हूँ कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है कैट्स को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अपनी कैट को ड्राई फूड से बिल्कुल दूर रखें, अपनी कैट को होममेड फूड दें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। किस तरीके से आप उसको
सेरेलैक दे सकते हैं, आप उसको दही दे सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये गलती भी कर रहे हैं कि दही के अंदर शक्कर डाल के या नमक डाल के, ये सब चीज़ें मत करें। ये सब कैट्स के लिए अच्छी नहीं होती, उनका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा इस चीज़ों से बढ़ जाता है। ठीक है, वो एक दफ़ा खा लेगी, दोबारा फिर वो नहीं खाएगी। तो दही दे सकते हैं आप, सेरेलैक दे सकते हैं आप, यखनी दे सकते हैं आप, पम्पकिन भी दे सकते हैं उसको, या फिर आपको उसको फ्रूट भी दे सकते हैं, यानी कि जैसे मैंगो वगैरह आते हैं, आजकल आम का सीज़न चल रहा है, आप मैंगो भी अपनी कैट को दे सकते हैं। उससे भी आपकी कैट जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी। या फिर कोई ट्रीट वगैरह खाती तो आप उसको फ्रिज में रख के फिर दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है मॉनिटर हेल्थ। आपने अपनी कैट के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपकी कैट हीट के ऊपर आई हुई है, या उसने खाना पीना छोड़ दिया है, या उसको हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आप उसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, या फिर और कोई इशू है, यानी कि उसको कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है या वॉमिटिंग वगैरह वो कर रही है, आपने उसका भरपूर ध्यान रखना है और पूरा टाइम आपने उसको वॉच करते रहना है। यानी कि वो खाना ठीक से खा रही है, या अगर वो स्टूल वगैरह पास करिए तो ठीक से करिए, उसको ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, या और कोई इश्यूज़ तो नहीं हो रहे, क्योंकि गर्मी के सीज़न में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। कैट को लिवर और किडनी का इशू हो जाता है, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अगर वो हीट पे है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और आपने उसको देखते रहना है कि आपकी कैट की इस वक्त किस तरह की कंडीशन है। अगर बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप उसको फ़ौरन वेट के पास लेकर जाएं, लेकिन आपने उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है कि बस जस्ट आपने एक कमरे में उसको बंद कर दिया और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। आपने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है कंसीडर स्पेइंग और न्यूट्रिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी दफ़ा क्लियर कर चुकी हूँ। आपने मेरे मेल कैट को देखा है, कैस्पर को, मैंने उसको न्यूटर करवाया हुआ है और मैं उसके अंदर काफ़ी चेंज देखती हूँ। कैसा चेंज देखती हूँ, जैसे कि मानो है ये स्पेइंग नहीं हुई हुई है, कैस्पर न्यूटर हुआ हुआ है। मानो की जो कंडीशन होती है वो कैस्पर से बहुत ज़्यादा अलग होती है, यानी कि मानो को जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस होता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो हीट पर आती है, उसको कोई मेल कैट नहीं मिल पाता, या अगर उसकी हम ब्रीडिंग भी करवाते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। लेकिन अगर आप अपनी कैट का न्यूटर या स्पेइंग करवा देंगे तो वो काफ़ी हद तक उसका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, वो जगह जगह यूरिन पास करना छोड़ देती है। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये बात भी है कि न्यूट्रिंग करवाते वक्त कैट को पेन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है, काफ़ी लोग मैसेज करके बोलते हैं कि अगर हम न्यूट्रिंग करवा देंगे, हम स्पेइंग करवा देंगे, हमारी कैट एक्टिव नहीं रहेगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूट्रिंग करवाने के बाद या स्पेइंग करवाने के बाद काफ़ी सारे मसले हल हो जाते हैं, कैट्स की लाइफ बढ़ जाती है और वो हेल्दी भी हो जाती हैं और काफ़ी एक्टिव भी हो जाती हैं। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं उनके न्यूट्रिंग करवाने के बाद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप बेबीज़ नहीं करने वाले हैं तो आप लोग न्यूट्रिंग या स्पेइंग करवा दें। आपकी लाइफ के जो है, आपकी कैट के लाइफ के काफ़ी सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की सारी बात समझ में आ गई होंगी।